दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे आप कैसे अपने एंड्रॉयड ओएस सपोर्टेड डिवाइस, चाहे वो स्मार्टफोन हो, टैबलेट हो, उसमें आप कैसे अपनी कस्टम कीबोर्ड को इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे हम पीसी में इंस्टॉल करते हैं इंडेक इनपुट 3 और उसके ज़रिए फिर हम यूज़ करते हैं रेमिंगटन, गैल और सीबीआई, ठीक है। सेम वैसे ही हम अपने मोबाइल में भी कर सकते हैं इंस्टॉल। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, जस्ट फॉलो। अभी अगर आप कृतिदेव पर टाइप करते हैं तो उसके लिए आपको कीबोर्ड की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि ये तो कॉमनली हम सभी जानते हैं कि चाहे आप इसमें देख लें, ठीक है, या फिर यहाँ पे, तो वो तो हमें जस्ट सिलेक्ट करना होता है और हमारा ये टाइपिंग स्टार्ट हो जाता है। स्टार्ट करेंगे तो कुछ इंस्ट्रक्शन है, इनको हमें इग्नोर करना है। कीबोर्ड को मैं हाइड कर दे रहा हूँ। जैसे ही मैं टाइप करना स्टार्ट करूँगा ये हाइड हो जाएगा, ठीक है। ओके, सो आप देख सकते हैं कि मैंने वायरलेस कीबोर्ड यूज़ किया हुआ है, माउस भी मैं चला रहा था उसी टाइम, ठीक है। गुजरात के मोरबी, तो इनमें कोई इशू होता नहीं है क्योंकि इंग्लिश कीबोर्ड में तो हमें इंस्टॉल करना नहीं है और जैसे हम सबमिट करेंगे तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा। बट सवाल वही है कि अगर आप मंगल यूज़ करना चाहते तो किस सॉफ्टवेयर का आपको यूज़ करना होगा और कैसे आप अपनी जो पसंदीदा कीबोर्ड हैं, चाहे वो इंस्क्रिप्ट हो, सीबीआई हो, रेमिंगटन का, तो आप कैसे इनको इनेबल कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले आपको एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होगी और ये सॉफ्टवेयर की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करूँगा ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। आप सिंपली उस पर क्लिक करें और वो एक्सेस आपको मिल जाए, ठीक है। सो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे दो ऑप्शन है। एक तो आप इसको ऑनलाइन भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑनलाइन से क्या होगा, इनका खुद का जो पोर्टल रहेगा वहीं पर आप टाइप कर पाएंगे। बट अगर आपको, जैसे मैं इस सॉफ्टवेयर पे टाइप करके दिखा रहा था, वहाँ पे आपको यूज़ करना है या फिर किसी भी साइट पे आपको जाके यूज़ करना है, जैसे आप कंप्यूटर का यूज़ करते हैं, कहीं फेसबुक पे चैट करना है या फिर कहीं पे भी करना है, तो आपको उनका कीबोर्ड इंस्टॉल करना होगा। ओके, जैसे आप इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे ये आपको ले जाएगा प्ले स्टोर में, ठीक है। इंस्टॉल फ्रॉम प्ले स्टोर पे आप क्लिक करेंगे तो ये इंस्टॉल करने के लिए कहेगा। ये ओपन सोर्स है, सो इसमें एड्स वैड्स कुछ नहीं मिलेंगे, प्राइम भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। आज तक की डेट में अगर 11 जनवरी की मैं बात करूँ तो फिलहाल तो कोई पेमेंट नहीं, कोई एड्स वगैरह नहीं, क्योंकि ये ओपन सोर्स है, ठीक है। तो इंस्टॉल करने में जितना वक्त लगेगा वो आपकी नेट स्पीड पर डिपेंड करता है, ठीक है। सो मेरा इंस्टॉल हो गया क्योंकि मैं हाई स्पीड इंटरनेट यूज़ कर रहा हूँ। इंस्टॉल होने के बाद आपको कीबोर्ड को इनेबल करना होता है, क्योंकि डिफ़ॉल्ट रूप से आपका सिस्टम का कीबोर्ड इनेबल होता है, ठीक है। सो हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। ओके, सो ये इंस्टॉल हो चुका है। अब हम इसको इग्नोर करते हैं फ़िलहाल और ज़रा सा हम कीबोर्ड को सिस्टम में जाके, सेटिंग में जाके, तो ठीक है, आपके सेटिंग में जहाँ पे भी कीबोर्ड का ऑप्शन रहता हो वहाँ पर जाइए। और मेरे में जनरल मैनेजमेंट में है, सैमसंग का मेरा डिवाइस है। सो कीबोर्ड लिस्ट में मैं जाऊँगा और यहाँ पर आप देख सकते हैं कीमैन को अभी फ़िलहाल, क्योंकि जस्ट इंस्टॉल किया है तो ये डिसेबल है। तो जैसे मैं इसे इनेबल कर रहा हूँ, ये कह रहा है कि ये थर्ड पार्टी कीबोर्ड है, ये आपकी क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स, डेबिट कार्ड की डिटेल्स या सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन लीक कर सकता है, ठीक है। तो मोस्टली ये लीक नहीं होगी, क्योंकि जब भी आप टाइप करेंगे तभी इस कीबोर्ड का यूज़ करेंगे, ठीक है। और नॉर्मली तो आप सिस्टम का कीबोर्ड ही यूज़ करते हैं, तो इसको आप इनेबल कर दीजिए विदाउट किसी हिचक। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन ये दे रहा है कि ये जो कीबोर्ड है वो आफ्टर रीबूट काम नहीं करेगा, मतलब जब तक कि आपका फ़ोन अनलॉक नहीं होता। तो जब फ़ोन अनलॉक होगा तभी ये सॉफ्टवेयर है लोड हो पाएगा, अदरवाइज़ आपका सिस्टम का डिफ़ॉल्ट कीबोर्ड ही वर्क करेगा। जैसे पिन डालना फ़ोन अनलॉक करने के लिए, तो तब ये काम नहीं करेगा, अनलॉक होने के बाद ही ये लॉन्च होता है। तो इसे भी ऑन कर दीजिए, मतलब आपको डिफ़ॉल्ट कीबोर्ड इसको नहीं बनाना, अगर बना भी लेंगे तो भी वो काम नहीं करेगा, ठीक है। सो हमने इसको ऑन कर दिया। अब हम जाते हैं प्ले स्टोर में। इसको आपको ओपन करना है। जैसे आप ओपन करेंगे तो कुछ मतलब जो बेसिक क्वेरीज़ होती हैं वो आपको कहेगा। तो चूंकि हमने जो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक प्रोवाइड किया है वो डिफ़ॉल्ट रूप से रेमिंगटन की प्रोवाइड की है, बट इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप रेमिंगटन इंस्टॉल कर लें तो इंस्क्रिप्ट नहीं होगा, ये तो एड-इन्स हैं, तो आसानी से हो जाएगा। हम इसमें बताएंगे आपको कि कैसे आप सीबीआई, डिफ़ॉल्ट रूप से तो हम वही कर रहे हैं, बट कैसे आप इंस्क्रिप्ट को, या फिर जो फोनेटिक होता है ना, ट्रांसलिट्रेशन, टी दबाओ तो टा बनता है, ए दबाओ तो आ बनता है, वो भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। सो हम इसको ओके कर देते हैं और ये इंस्टॉल हो जाएगा। सो इसको ज़रा सा साइड, ये हो चुका है। अभी आप चाहें तो ट्राई कर सकते हैं। जैसे रा बनता है, मैंने प्रेस किया
और आप चाहें तो टच करके भी कर सकते हैं, पर हम चूँकि टाइपिस्ट होते हैं तो टच करके हम टाइप करके टाइम वेस्ट क्यों करें, ठीक है। सो हम लिखते हैं राम की कृपा से। ओके, सो आप देख सकते हैं मैं वायरलेस कीबोर्ड का यूज़ कर रहा हूँ और ये प्रॉपर काम कर रहा है। लेकिन यहाँ पे अब हम जाके सॉफ्टवेयर पे टेस्ट करते हैं। ओके, तो ये है सॉफ्टवेयर जहाँ पे हम टाइप कर रहे थे। सो हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। अब मंगल में जाएंगे और फिलहाल हमने चूँकि गैल किया हो, सॉरी इस पर गैल ज़रूर लिखा है पर वो एक्चुअली रेमिंगटन CBI है, ठीक है। सो मैं आपको इसको दिखा देता हूँ। ये देखो CBI में ही आपको टाइप करना है। अगर वो तो PC के लिए इंस्ट्रक्शन है कि आप अगर वो यूज़ कर रहे हैं तो इंडेक्स 3 का यूज़ करें, ठीक है। तो यहाँ पर भी जो आपने इंस्टॉल किया है वो इंडेक्स 3 बेस्ड ही है, ठीक है। सो फिलहाल हम स्टार्ट करते हैं। तो ये ऑटोमेटिक हाइड हो जाएगा जब मैं कोई भी कैरेक्टर प्रेस करूँगा, ठीक है। अभी क्या हुआ है, जैसे मैंने टाइप किया तो इंग्लिश में आ रहा है। तो ये कंप्यूटर में भी होता है, जब तक कि आप कीबोर्ड को इनेबल नहीं करते, अल्ट शिफ्ट से करते हैं या फिर माउस से करते हैं, तो वो सेम कंडीशन यहाँ पर है, ठीक है। मैं यहाँ पर जब मैं टाइप करूँगा तो यहाँ पर देखिए कोने पर मेरे यहाँ पर ये एक लोगो आ रहा था जहाँ से कीबोर्ड स्विच करने का ऑप्शन था। तो आप शॉर्ट कोड भी सेट कर सकते हैं या फिर आइकन के जरिए भी कीबोर्ड को चेंज कर सकते हैं, सिंपल। तो यहाँ पर मैं स्विच करूँगा कीमैन को और ये यहाँ पर इनेबल हो चुका है, ठीक है। सो यहाँ पर आप देखें ये गुजरात के मोरबी शहर। एक्चुअली मेरी स्क्रीन थोड़ी सी छोटी पड़ रही है, मैं लैंडस्केप यूज़ कर रहा हूँ तो इस वजह से ये सब झंझट हो रहे हैं, ठीक है। आप इस कीबोर्ड को हाइड भी कर सकते हैं। फ़िलहाल तो मैं जस्ट एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि ये कैसे विजिबल होगा और कैसे काम करेगा। तो मैं टाइप करता हूँ गुजरात के मोरबी शहर, ठीक है, इतना इनफ है। और जैसे मैंने बताया कि ये CBI है, तो कोई भी अगर हम शब्द लिखते हैं, जैसे अनुमति लिखते हैं, ठीक है, किसी लिख देते हैं इसी तरह, तो पहले मुझे का बनाना पड़ेगा, फिर ई की मात्रा और ये। अदरवाइज़ अगर मैं पहले ई की मात्रा लगाऊंगा और फिर का, तो ये लेगा नहीं, क्योंकि CBI का यही रूल है, ठीक है। सो ये आप देख सकते हैं कि CBI हमारा इंस्टॉल हो चुका है। अब आपके मन में डाउट होगा, टाइप तो कर लिया भाई, मैच करेगा कि नहीं, तो वो भी हम देख लेते हैं। माउस एंड टेस्ट, और हमारा एक शब्द गलत हुआ है जो कि हमने किसी जानबूझकर गलत किया था। जो हमने किसी सही लिखा था वो तो मैच कर गया, एंड जो किसी हमने मतलब लिखने का प्रयास किया था दिखाने के लिए वो हमारा रॉन्ग हुआ बस। तो ये जो आप टाइप कर रहे हैं वो भी मैच कर रहा है, ओके। तो चलिए अब हम आपको एक चीज़ और बताते हैं, ओके। तो जब भी आपको कोई भी नया कीबोर्ड ऐड करना हो, आपको सिंपली कीमैन ऑप्शन पे आना है। मतलब आपके जो फ़ोन में मेन आइकन्स रहेंगे वहाँ पर एक कीमैन करके भी ऑप्शन आपको दिखाई देगा, ठीक है। सो जब इसे आप ओपन करेंगे, कोने में आप देखेंगे सेटिंग का ऑप्शन है, उस पर आप देखेंगे कि यहाँ पर दो लैंग्वेज इंस्टॉल दिख रहा है और कीबोर्ड और डिक्शनरी इंस्टॉल पे एक प्लस लिखा हुआ है। जहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये आपसे कहेगा कि आपको इंस्टॉल कहाँ से करना है, ठीक है। कीमैन के सर्वर से करना है कि आपके लोकल मोबाइल में कोई अवेलेबल है, या फिर कोई अदर पैकेज इंस्टॉल करना है, ठीक है। सो मैं कीमैन के सर्वर से ही करता हूँ क्योंकि मेरे पास कोई है तो है नहीं। तो यहाँ पर उन्होंने कह दिया कि आपको सर्च कीजिए कौन सा कीबोर्ड इंस्टॉल करना है, ओके। तो यहाँ पर अब चूँकि मेरा डिफ़ॉल्ट से मैंने इसको सेट कर रखा है रेमिंगटन को, यहाँ पे मैं ग्लोब पर क्लिक करता हूँ और इसको स्विच करता हूँ, तो ये तो टच करके करना पड़ेगा, ठीक है। सो अंग्रेजी हो गया। अब मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ हिंदी, तो हिंदी के जितने भी कीबोर्ड होंगे वो यहाँ पर विजिबल हो जाएंगे। तो ये फोनेटिक आ गया है, जो ई दबाने से आ बनता है, टी दबाने से टा बनता है, पी दबाने से पा बनता है, वो वाला। इसका हमें कोई मतलब नहीं है और ये तो मैंने कर ही लिया है, ये मैं कर लेता हूँ, ठीक है। चाहे वो ट्रेडिशनल कर लो एक ही बात है, चाहे ये कर लो एक ही बात है, ठीक है। सो इसको मैं करता हूँ, वही है इंस्टॉल कीबोर्ड। क्लिक करेंगे तो ये पैकेज डाउनलोड कर रहा है उसके सर्वर से, और ये थोड़ी देर में आप देख सकते हैं यहाँ पे इंस्टॉल के लिए कह रहा है। सो इनसे इंस्टॉल कर लीजिए, कुछ नहीं है। देखो ये कुछ बोल रहा है, उसके बारे में डिटेल है, तो आप इंस्टॉल कीजिए। और ये देखो इंस्टॉल हो गया। अब डिक्शनरी वगैरह होगी तो वो चेक कर रहा है, कोई डिक्शनरी उसे मिली नहीं है, बट हमारा काम हो चुका है।
ठीक है। सो इसे आप ओके कर दीजिए और ये आपका इनस्क्रिप्ट भी ऑन हो गया। चलिए हम इसको भी चेक कर लेते हैं। तो ये है हमारा सॉफ्टवेयर, हम बैक जाते हैं। थोड़ा सा डाउन, यहाँ पे अभी हमारा हिंदी देवनागरी इनस्क्रिप्ट वही डिफ़ॉल्ट रूप से आ रहा है जो कि हमने लास्ट वाला इंस्टॉल किया है, ठीक है। सो हम टाइप करके देखते हैं, गुजरात के मोरबी शहर में एक नदी पर बना झूला, ठीक है। आई से बनेगा गा, गुजरात के मोरबी शहर, सॉरी एक्चुअली मुझे स्क्रिप्ट ज़्यादा आता नहीं है। मोरबी शहर में एक नदी पर बने झूला, एक नदी पर बना, ठीक है, जो भी है। तो ये टाइप हो गया, हम इसको सबमिट करेंगे। एंड टेस्ट। और अब आप देखिए कि हमने कितना गलत किया, एक भी गलत नहीं, मतलब जो हमने टाइप किया वो एग्जैक्टली मैच कर गया है। अब देखिए इतना ही टाइप किया था हमने, ठीक है। सो ये भी काम कर रहा है। अब हम देख लेते हैं कि उनको स्विच कैसे करेंगे, ठीक है। सो हम बैक जाते हैं फिर से एंड टाइपिंग एरिया में। अभी आप देख रहे हैं ना, यहाँ पर जो ग्लोब आइकन है ये एक्चुअली माउस से काम नहीं कर रहा है, बट आप इसको जब फिंगर से टच करके स्विच करेंगे तो ये अभी देवनागरी इनस्क्रिप्ट दिखा रहा है। यहाँ पे स्विच किया हमने तो ये इंग्लिश हो गया, फिर से स्विच किया तो ये रेमिंगटन हो गया, रेमिंगटन सीबीआई वाला, ठीक है। सो ये आप स्विच कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे सीबीआई में एक शब्द टाइप करता हूँ गुजरात, ठीक है, सॉरी गुजरात के मोरबी। अभी मैं इसको स्विच कर लेता हूँ इनस्क्रिप्ट में, ओके। शहर में नदी, जो भी लिखा हो यार, ठीक लिखा है शायद, पर ठीक है। और इसको सबमिट करेंगे तब भी ये वर्क कर रहा है, देखो नो एरर, 6 के 6 सही, और ये डन। सो ये क्लियर है कि आपको ये बिल्कुल निराश नहीं करेगा। जस्ट आपको इंस्टॉल करना है, बिल्कुल फ्री है, ओपन सोर्स है, एंड इसमें कोई एड्स भी नहीं है कि मतलब फ्री है तो एड्स आएँ और ये परेशानी करे और कोई लिमिटेशन हो। तो मतलब जहाँ तक पॉसिबल है आपको मैक्सिमम एक्सेस मिल चुका है। अल्ट कोड की अगर हम बात करें तो एक बार वो भी ट्राई करके देख लेते हैं। मेरे ख्याल से नहीं करना चाहिए, क्योंकि अल्ट कोड बेसिकली बने हैं एंड्रॉयड और विंडोज़ के लिए। तो अल्ट 63 से बनता है क्वेश्चन मार्क, नहीं बन रहा है, मैंने कहा ना। तो क्योंकि यहाँ पर ओएस का इशू है। ओएस क्या है हमारा? एंड्रॉयड। तो अल्ट कोड को अगर हम छोड़ दिए तो मेनली हमें, जैसे मंगल फॉन्ट में तो अल्ट कोड की आवश्यकता पड़ती ही नहीं है। स्पेसिफिक कैरेक्टर्स के लिए क्वेश्चन मार्क को अगर हम छोड़ दें तो ज़रूरत ही नहीं पड़ती नॉर्मल टाइपिंग में, क्योंकि हम किसी भी कैरेक्टर को मिक्स करके बना सकते हैं। जैसे मुझे ब्रह्मा लिखना है तो ब हलंत र ह हलंत माँ, तो ये बन गया, मतलब हमें कोड की ज़रूरत नहीं पड़ी। बड़ा ऊ बनाना है तो डायरेक्टली बन ही जाता है। और अवतार लिखना है तो रा फा हलंत तारा, तो ये बन गया, तो हमें कोड की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो वैसे ही अगर हम सीबीआई की बात करें 2 मिनट, तो सीबीआई में भी वर्क करता है। ऊ बनाना है तो ऊ बनाइए, बड़ा ऊ नहीं बन रहा है, ये तो फिर बड़ी मुश्किल हो जाएगी। चलो ऊ को अगर हम छोड़ दें एक पल के लिए, बाकी तो बन ही जाएंगी ना। र फा कैसे बनेगा? ये रहा। हलंत कैसे लगेगा? प्लस से, और ये सॉरी रफ्तार, और सॉरी कोई बात नहीं। तो ये आप बना सकते हैं मिक्स करके। बस इसमें ऊ का इशू हो रहा है, वो मैं मतलब प्रॉपर बन नहीं रहा है। जैसे कि हम पीसी पे बनाते हैं, सिर्फ बड़ा ऊ नहीं बन रहा है, छोटा ऊ तो बन ही रहा है क्योंकि वो कीबोर्ड पे होता है। और यहाँ पे अल्ट 6 वो भी काम नहीं कर रहा है। सो हमने यहाँ पर देखा कि हमको कैसे अपने मोबाइल में, चाहे वो कोई भी डिवाइस हो, बेसिकली जो इसकी मैन्युअली रिक्वायरमेंट जो है, मैं देख लेता हूँ क्या है इसमें। सी डिटेल्स क्या क्या है? चुरा तो वैसे भी कुछ नहीं रहा है, क्या फ़र्क पड़ता है, डाटा सेफ्टी छोड़ो। और ये एप्लीकेशन का डिटेल्स कहाँ पर है? कीमैन के बारे में ये रहा। तो इसमें एंड्रॉयड 11 कम से कम होना चाहिए। एंड्रॉयड ओएस है 5, सॉरी
ये रहा एंड्रॉयड। मेरे ख्याल से अब तो सभी में 5+ ही आ रहा है, जो भी स्मार्टफोन आप परचेज़ कर रहे हैं। तो कोई भी टैबलेट अगर आपके पास है, कोई मोबाइल अगर आपके पास है, तो उसमें आप आसानी से इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। प्ले स्टोर में है तो कोई बग वाली समस्या नहीं कि वायरस आ रहा हो, और ये ओपन सोर्स है तो कोई एड्स भी नहीं है, ठीक है। और ये वीडियो कोई विज्ञापन नहीं है, क्योंकि लास्ट टाइम मुझे मैसेज मिला कि सर मेरे पास पीसी नहीं है और मेरा पेपर नज़दीक है एसएससी का, तो मैं कैसे इसमें मतलब मोबाइल में टाइप करूँ। मेरे पास इतने पैसे भी नहीं कि मैं पीसी परचेज़ कर सकूँ, और नियरेस्ट कोई हमारा कलीग फ्रेंड्स भी नहीं है जिसके पास में जाके टाइप कर सकूँ। तो ये यार सिंपल सा लॉजिक है, मात्र 2 MB का सॉफ्टवेयर है, इंस्टॉल करो, वायरलेस कीबोर्ड यूज़ करो या कनेक्टेड OTG कीबोर्ड यूज़ करो, आपकी चॉइस है। बट रुको मत, बढ़ो, परफॉर्मेंस दिखाओ और सिलेक्शन लो। तो टाइप करना हो टाइप कीजिए, स्टेनो प्रैक्टिस करना हो वो कीजिए, बट रुकिए मत, जुड़े रहिए। मिलेंगे फिर एक नए और यूज़फुल वीडियो के साथ।